क्या दिल में आया है जो आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जैसे हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं जी ठीक, तो जैसे मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं तो मदरसे के जो कमेटी लोग हैं जी वो हमको हिंदू मानते हैं जी और सरकार हमको मुसलमान मान रही है जी अगर मुसलमान नहीं मानती तो हम लोगों का वेतन वो देती। जी जी सही। अगर हमको वो मतलब हिंदू सरकार का कहना है कि मतलब जो मदरसे में पढ़ाते हैं ये हिंदू टीचर हैं, लेकिन ये मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार की निगाह में ये मतलब मुस्लिम है। क्या वजह, कितने सालों से वेतन आपको नहीं मिल रही है? हम लोगों का वेतन 6.5 साल से नहीं मिल पा रहा है जी और मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ये हालात हो गई है कि वो तो या तो आत्महत्या कर रहे हैं जी या वो रिक्शा चला रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है। अब बताइए एक शिक्षक रिक्शा चलाएगा, स्कूल में पढ़ाने के बाद हो जाएगा रिक्शा चलाएगा, लोग उसको किस नज़र से देखेंगे? सरकार को ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मदरसा शिक्षक कितना परेशान है। सरकार केवल उत्पीड़न कर रही है मदरसा आधुनिक शिक्षकों का और कुछ नहीं कर रही है, और मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ वो बहुत भेदभाव कर रही है, जिसके वजह से हम लोग आज परेशान हैं। अभी देख सकते हैं कि जो हमारे साथ हिंदू टीचर्स हैं जो अपनी कहानी, दुख भरी कहानी बता रहे हैं कि सालों से उनका वेतन नहीं मिला, तो तंग होकर, परेशान होकर वो सोच रहे हैं कि मैं मुस्लिम बन जाऊं, कहीं से अगर मैं मुस्लिम बन जाता हूं तो कहीं ना कहीं हमको कोई फातिया या कुछ करने के लिए बुलाएगा तो मुझे कुछ घर का खर्चा चलेगा। आपका यही कहना है? जी जी बिल्कुल। अगर हिंदू होने से मुझे तनख्वाह नहीं मिल रहा है जी और सरकार हमको मुस्लिम मान चुकी है जी तो मैं मोदी जी से और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो स्मृति ईरानी जी देख रही हैं, मैं उनसे ये मांग करता हूं कि वो मुझे स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए या फिर हमको आत्महत्या करने के लिए वो परमिशन दें या फिर हम लोगों का वेतन दें। हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि आप, जैसे यहाँ पे योगी सरकार, भाजपा सरकार दावे पे दावा कर रही है कि मदरसे को ध्वस्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या मतलब मुस्लिम की आने वाली जनरेशन, आप हिंदू होकर अनुभव दे सकते हैं, आने वाली जनरेशन कैसे रहेगी? जब संस्था नहीं रहेगा जी तो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, तो जब पढ़ने नहीं जाएंगे तो अशिक्षित हो जाएंगे, और जब वो अशिक्षित रहेंगे तो उनके दिमाग में जो कुछ भी भर दिया जाएगा तो वो आतंकवादी ही पैदा होंगे, और आतंकवादी पैदा होंगे, जाहिर सी बात है, वो गलत काम करेंगे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इसको बंद न करके, जो इन्होंने एक नारा दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी इन्होंने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। तो मैं माननीय मोदी जी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आप एक बार मदरसे में आ करके या अपना कोई गुप्तचर भेज करके इसकी जांच करवा लीजिए कि कितने मदरसे में कंप्यूटर पहुँचा है अभी तक। बताइए, जब शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, कंप्यूटर की बात तो हवा हवाई हो गई। अगर आपको जैसे कि आगे वेतन नहीं मिलता है तो क्या आप सच में अभी कन्वर्ट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं जी। जहां हमको रोटी मिलेगी हम वहां जाएंगे। जैसे कि अभी समाज आपको क्या कहेगी कि हाँ कैसे हो गया आप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में कि हाँ पंकज मिश्रा जी एक मिश्रा होके धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो क्या समाज पे इफेक्ट भी पड़ सकता है आपके समाज पर? सर मैं आपको एक बात बताएं, जब हम मदरसे में पढ़ाने आए थे उसी दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आप मुसलमान हो गए। ये ठीक, उसी दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मुसलमान हो गए, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज हम भूखे मर रहे हैं। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं वो समाज आज आकर के मेरी स्थिति नहीं देखता है, नहीं देख रहा है। ये मोबाइल हमारे पास है, ये भी किसी के द्वारा दिया गया है, तब मेरे पास मोबाइल है। ठीक है, हम कितनी व्यथा अपनी सुनाएं? अगर समाज को इतनी ही चिंता है तो समाज जा करके मोदी जी से कहे कि हम लोगों का वेतन दिलवा दें, हम लोग धर्म परिवर्तन ना करें, गलत कदम ना उठाएं। मैं लाइव आ करके जो मैंने इसमें बातें कही है उसको मैं करके दिखाऊंगा, माननीय मोदी जी को दिखाऊंगा। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है इलेक्शन से पहले तो हम लोग बाकायदा स्मृति ईरानी जी के कार्यक्षेत्र में जाएंगे, मोदी जी के कार्यक्षेत्र में जाएंगे, सभी टीचर जितने 24,000 शिक्षक हैं ले जा कर के सरकार के खिलाफ हम लोग कैंपेन चलाएंगे, डोर टू डोर जा कर के इनके खिलाफ प्रचार करेंगे कि इनकी सच्चाई क्या है। हम लोग अपना दुख दर्द बयां करेंगे और वोटरों का मैं पैर पकड़ लूँगा, ये समझ लीजिए आप। बताइए, मैं उनका पैर पकड़ के बोलूँगा कि इनको वोट मत दीजिए। बताइए, मतलब लाइव चैनल पे आके कुछ कोई आदमी अगर इनके दर्द ना होता सीने में तो इस तरह से थोड़ी ना कोई बता देता कि वो लाइव कैमरे पर। इससे पहले भी इसमें मतलब कमेटी की तरफ से हिंदू टीचर पढ़ाते आए हैं
और ये मदरसा हमारा जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल है। मिसाल। हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता जो संविधान के खिलाफ हो। सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन होता है। हम लोग बाकायदा सभी नियमों का ध्यान रखते हैं। हर एक प्रकार से ये सोचते हैं कि हमारे मदरसे से कोई बच्चा बाहर निकले तो ये कोई ना कह पाए कि ये मदरसे के पढ़े हुए हैं। उनको ये ना मालूम हो, उनको ये मालूम हो कि हाँ ये मदरसे से पढ़ के आए, लेकिन क्या पढ़ के आए ये देखने वाली बात है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मदरसे में केवल आतंकवादी पढ़ते हैं, तो सरकार का काम है जाइए ढूंढिए किस मदरसे में पढ़ रहे हैं। वो मेरा काम नहीं है। मैं शिक्षक हूँ और छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी बनते हैं। अभी तो स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है, नहीं आपको हम दिखाते चल करके कि देखिए ये बच्चे आतंकवादी आपको लग रहे हैं। इस सरकार का एजेंडा है वोट मांगने का, हिंदू मुस्लिम करने का, क्योंकि सरकार को इसी से फ़ायदा है। और वो ये भूल गए कि आजकल की जनता बहुत जागरूक हो गई है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं केवल अपनी मांग करना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो मैं 24,000 शिक्षकों को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन करूंगा 2024 के इलेक्शन में। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो मैं अपना बाइट दे रहा हूँ इस पे मेरे ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। नहीं, इस पे कोई संविधान के खिलाफ बाइट नहीं है। मेरी आवाज़ देखिए, बीजेपी सरकार में जिसने भी अपने हक की आवाज़ उठाई है उसके ऊपर लाठियाँ पड़ी हैं, उसके ऊपर मुकदमे दिए गए हैं, उसको बंद किया गया है या उसके ऊपर दबाव डाला गया। मैं भी जानता हूँ मेरे ऊपर भी दबाव आएगा, लेकिन मैं दबाव डालने वाले से ये प्रश्न करूँगा, ज़रूर करूँगा। अगर वो मेरे प्रश्न का जवाब दे देंगे मैं उनके बातों से सहमत हो जाऊँगा। जिसको अगर मुझसे पीड़ा है वो हम लोगों की सैलरी दिलवा दें। 1,000 रुपये के लिए लोग कत्ल कर डालते हैं। बताइए 6.5 साल का हम लोगों का बकाया पड़ा हुआ है, कैसे हमारा परिवार चलता है। हमारे बच्चे के शरीर पे एक ही यूनिफॉर्म अभी तक है। मैं अपने बच्चे का भी फीस नहीं दे पाया हूँ। मेरा बच्चा हवाई चप्पल पहन के जाता है स्कूल पढ़ने। बताइए, सुबह हम लोग चाय कभी कभी नहीं पीते हैं, उसे चले आते हैं पढ़ाने की। चाय चीनी चाय पत्ती का पैसा कभी कभी नहीं रहता है। बताइए हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। ये मोदी जी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या मैं गरीब नहीं हूँ? या ब्राह्मण होना पाप हो गया है? या मदरसे में पढ़ाना मैंने पाप किया? अगर मदरसे मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना पाप हो गया, वही मैं बता रहा हूँ। मदरसे में जिसे सरकार के नज़र में यही तो है कि इस मदरसे में केवल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर सरकार को इतनी पीड़ा है हमसे कि ये ब्राह्मण है, हिंदू है, सनातनी है, तो ये गलत रास्ते पे चला गया है। अगर उनके नज़र में आता है कुछ अभी कट्टर हिंदुत्व वाले बहुत सारे कमेंट भी करेंगे वीडियो पर, आपकी बाइट पर, या आपका शॉर्ट उठाकर वायरल भी करेंगे, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि वो अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे जी। उनसे मुझे कोई परवाह नहीं है जी। क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। मैं संवैधानिक तरीके से हर कार्य करूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मतलब किसी को ठेस पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंकज मिश्रा जी थे, जो मतलब जो देश के कोई नेता ना ही कोई समाज ये सवाल पूछा है। आज वो टीचर होके अपना आवाज़ उठाए हैं, तो आप लोग का भी हक बनता है अगर इनके हक उठाएं। इस वीडियो को शेयर भी करें और जो क्लिप पसंद आई उसको कट करके सरकार तक पहुंचाने की, क्योंकि अगर इनकी आवाज़ नहीं पहुंची तो हो सकता है बहुत सारे टीचरों का आवाज़ दब सकता है। तो इनकी आवाज़ उठाएं और उनके समर्थन में भी रहें। ऐसे टीचर हैं, हम आपको बताएं, ऐसे टीचर हैं कि परसों हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाया था स्कूल के बाद में। 3-4 टीचर तो इस तरह से आए हैं, जो एक त्रिपाठी जी थे यहाँ श्रावस्ती के, वो भी हैं। अब आपको हम क्या बताएं, उनके हवाई चप्पल में टाँका लगा हुआ था। आज के ज़माने में ये मदरसा शिक्षकों का हाल है, मोदी जी की देन है। और मोदी जी इतना देश को आगे ले जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही मुझे, ये सुन रहे हैं हम कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आगे जा रहा है तो ये सुन करके बहुत खुशी हो रही है। G20 की बैठक भी हमारे देश में हुई, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन मोदी जी, जब तक शिक्षक भूखा है तब तक ज्ञान का सागर सूखा है। जब तक शिक्षक भूखा रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है, देश का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शिक्षक ही देश का भविष्य है। और अगर भविष्य ना होता तो आज आप प्रधानमंत्री नहीं होते। आपको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा, तो उसकी पीड़ा को आप समझने का प्रयास करें कि आपको किस तरह से उसने पढ़ाया है।
और एक राजनाथ सिंह जी हैं, उनको भी एक मौलवी ने ही पढ़ाया था। उन्होंने भी कहा कि मैं काफिला रोक करके उस मौलवी साहब का पैर चूमा हूँ। जी, चूमे हो, अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था। ये मेरे पास वीडियो भी था। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश को शक्तिशाली बना गए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते, वो भी मदरसे के पढ़े हुए हैं। वो तो आतंकवादी नहीं बन गए। तो क्या मदरसे में सब आतंकवादी ही पढ़ते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और हम लोगों ने एक फैसला भी किया है, अभी मीटिंग चल रही है हम लोगों की। हो सकता है कि शनिवार से और सोमवार के बीच में हमको जिस दिन मतलब परमिशन मिल जाएगा, बगैर परमिशन के हम कुछ नहीं करेंगे। परमिशन हमको मिल जाता है तो हम लोग एक विशाल धरने का मतलब प्रदर्शन करने वाले हैं। और पूरे प्रदेश में मदरसा शिक्षकों को प्रदर्शन किया जाएगा और हाथ में कटोरा लेके जाएंगे, फटे कपड़े दिखाएंगे उनको। जो हाल है वही हाल में जाएंगे। अब आपको क्या दिखाएं? ये देखिए हमारी कॉलर फटी हुई है, इसको भी दिखाइएगा उनको। देखिए कॉलर फटी हुई है, देख रहे हैं आप? ये कॉलर फटी हुई है, असली वाली बात है। ये कॉलर, ये देखिए ये फटा हुआ है। ये मदरसा शिक्षकों का हाल है। टीचर को ये सब दिखाना पड़ रहा है। पैर में हवाई चप्पल है हमारे। शर्म की बात है कि बताइए। ये हम लोगों की सच्चाई है। जी सच्चाई है, मैं देखा हूँ। फिर भी सरकार कह रही है कि आतंकवादी पढ़ते हैं। आतंकवादी अगर पढ़ते तो हमको विदेश से फंड मिलता। सही बात। चिल्लाने की क्या आवश्यकता थी? हम चुपके से बैठे रहते। विदेश से पैसा आता, हम मौज काटते जी। लेकिन हमारा जो मदरसा है जी, वो हमारे इलाका के चंदे से चलता है। सही बात। 3 टीचर सरकार के द्वारा रखे गए, तीनों टीचर को आज तक पैसा नहीं मिल पाया। कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं? अब इससे ज्यादा हम क्या दिखाएं? जो ये सीना चीर के दिखा नहीं सकते हैं जी। जो आप कितनी पीड़ा भरी हुई है ये तो हम जानते हैं जी। अभी कोई ऐसा टीचर कभी नहीं किया जो अपना कपड़े भी दिखा रहा है। अपनी जो हाल में है वही हाल में, ये नहीं है कि मतलब इसी तरह से पढ़ाने आते हैं। बताइए, ये रियलिटी है। अभी रियलिटी बात है। जो छुट्टी हो गया था, मैं घर जाता जी, लेकिन आपका फोन आने के बाद मैं यहीं पे रुक गया जी। ये भी नहीं कि हम घर से कपड़ा चेंज करके आए हैं। हम अभी यहीं बैठे हुए हैं। बच्चे चले गए हैं, हम बैठे हुए हैं, और हमारे साथी भी चले गए हैं, लेकिन हम बैठे हुए हैं। ये आपको रियल लाइफ अपनी दिखा रहे हैं हम जी। इनकी बात लोगों को समर्थन करना चाहिए। और अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो हो सकता है कल टीचरों का क्या हाल भविष्य आने वाला है वो कुछ अता पता नहीं। तो कृपया इस मामले को संज्ञान में ले। हमारी जो DM है यहाँ के, और जो विधायक हैं या सांसद जी हैं, कोई भी हो, इस मामले पर संज्ञान लें। इनका आके दुख पीड़ा समझें और उन पर कुछ आप इन्हीं पर नहीं, सारे टीचरों पर जो मदरसा में पढ़ाते हैं उनको आप उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और पंकज मिश्रा जी को कुछ आप अगर मेल के जरिए पूछना चाहते तो इनका मैं मेल डाल दूंगा, तो इनसे आप पूछ सकते हैं और मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।